26 नवंबर 2008 की वो काली रात। मुंबई की चमकती सड़कें, भीड़-भाड़ वाले होटल, ट्रेन स्टेशन, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अंधेरे में एक खतरनाक साजिश पल रही थी। 10 हथियारबंद आतंकवादी समुद्र के रास्ते शहर की तरफ बढ़ रहे थे। एक-एक करके गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। चीखें, धमाके, खून और फिर सन्नाटा। 166 निर्दोष लोग मारे गए, सैकड़ों घायल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे हत्याकांड से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक गुप्त अलर्ट था। एक ऐसा अलर्ट जो अगर ठीक से समझ लिया जाता तो हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता था। दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो के गुप्त कमरे में एक फाइल आती है। उसमें लिखा था, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई हमला करने वाले हैं। टारगेट ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय क्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस। 10 हमलावर AK-47 ग्रेनेड और RDX से लैस। अलर्ट में साफ साफ चेतावनी दी गई थी, होटलों में विदेशी पर्यटक और आम लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। ये कोई सामान्य खबर नहीं थी, ये खुफिया रिपोर्ट थी जो IB ने राज्यों को भेजी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फाइलें घूमती रहीं, मीटिंगें हुईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त में दूसरा अलर्ट आया, ताज और ओबेरॉय पर बम हमले की योजना। जून में लियोपोल्ड कैफे का नाम लिया गया। फिर सितंबर 24 को IB ने फिर चेतावनी दी, लश्कर ताज होटल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी भारत को कई बार सूचित किया। नवंबर 18 को तो पाकिस्तानी जहाज की लोकेशन तक बता दी गई थी जो मुंबई के दक्षिणी तट की तरफ आ रहा था। लेकिन सब कुछ एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। समन्वय की कमी, ब्यूरोक्रेसी का खेल, कोस्ट गार्ड और पुलिस को ठोस निर्देश नहीं मिले। समुद्र की निगरानी ढीली रही, जैसे कोई बड़ी तूफान आने वाला हो, लेकिन किसी ने खिड़कियां बंद करना जरूरी नहीं समझा। और फिर वो रात आ गई, 26 नवंबर। रात के करीब 8 बजे छोटी छोटी नावों में 10 युवा, जिनके चेहरे पर मौत की ठंडक थी, मुंबई के कोलाबा इलाके में उतरे। पहले उन्होंने एक मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर पर सवार होकर पूरा समुद्र पार किया था। कप्तान को मार डाला, फिर रबर की नावों से किनारे लगाया। एक एक करके हमले शुरू। CST स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग, लोग भागते हुए, बच्चे रोते हुए, माँ बाप अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश करते हुए। ताज होटल में शादी का जश्न चल रहा था, अचानक गोलियां चलीं। ओबेरॉय में डिनर कर रहे लोग अचानक लाश बन गए। नरीमन हाउस में यहूदियों को निशाना बनाया गया। 4 दिन तक मुंबई आग में जलता रहा। पूरी दुनिया टीवी पर देखती रही। NSG कमांडो पहुंचे तो देर हो चुकी थी। उस गुप्त अलर्ट में सब कुछ लिखा था, समुद्री रास्ता, होटलों के नाम, हमलावरों की संख्या। अगर IB की उस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता, अगर पुलिस और कोस्ट गार्ड को तुरंत हाई अलर्ट पर रखा जाता, अगर होटलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती, तो शायद ये सब नहीं होता। शायद वो माँ बेटी जो CST पर फंस गईं बच जातीं। शायद वो विदेशी पर्यटक जो ताज के रेस्टोरेंट में थे जिंदा रहते। लेकिन सिस्टम ने आंखें मूंद लीं। एक छोटी सी लापरवाही ने हजारों परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज भी जब हम 26/11 की याद करते हैं तो वो गुप्त अलर्ट याद आता है। वो फाइल जो कभी खुलकर नहीं बोली, वो चेतावनी जो अनसुनी रह गई। क्या हमने सबक सीखा, या फिर अगली बार भी कोई अलर्ट आएगा और हम फिर चुपचाप इंतजार करेंगे? याद रखिए, खुफिया जानकारी सिर्फ कागज नहीं होती, वो जिंदगियां बचाती है, अगर हम उसे समझ लें।